भारत में ही अकेले रोहिंग्या जैसी शरणार्थी समस्या नहीं है। दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोग बतौर शरणार्थी रहने को मजबूर है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि इस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी चर्चा की गई। दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी हैं और ये ऐसे लोग हैं जो कि जंग यानी कि वॉर से प्रभावित होते हैं। ये ईरान के हो सकते हैं, इराक के, सीरिया के, या फिर यूं कहें कि भारत भी इस वक्त शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की, जिनको लेकर भारत में काफ़ी चर्चा की जा रही है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक ऐसा सेशन होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बताता है कि किस तरह से दुनिया मदद का हाथ बढ़ा रही है इन रेफ्यूजीज की तरफ, ताकि इन्हें कुछ मूल सुविधाएं मैसर हो सकें। पांव के नीचे से जमीन खींच लेना, अब तक तो ये मुहावरा ही पढ़ा सुना गया था, मगर इंसानों की एक जमात ऐसी भी है जिसके पांव के नीचे से वाकई जमीन खींच ली गई। अब दर दर भटकते इन कदमों को कोई 2 इंच भी जमीन नहीं देना चाहता। I think the mission of the World Economic Forum is interesting because its stated goal is to improve the state of this world. And you and I know that this world is not okay. There are more than 68 million displaced people. We're wrestling with issues such as the Rohingya, the stateless. भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन यूएन में रजिस्टर्ड आंकड़ों के मुताबिक ये लगभग 16,000 के करीब हैं। भारत इनको शरणार्थी के तौर पर ही देखता है और इन्हें वापस भेजना चाहता है। भारत ने शुरू में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अपना रुख नर्म रखा, मगर सवाल जब कूटनीतिक मजबूरी का आया तो भारत चाहकर भी अपना रुख इन्हें लेकर नर्म नहीं कर सकता। म्यांमार की सेना और साथ ही रोहिंग्या शरणार्थियों के बीच कई ऐसे हिंदू परिवार भी फंसे हुए हैं जो इन मुश्किलों के बीच अपनी ज़मीन पर यानी कि अपनी पुरखों की ज़मीन पर वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार का जिस तरह का अभी तक रुख रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, शरणार्थियों के लिए, उससे ऐसा होना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि ये हिंदू परिवार अपनी आइडेंटिटी, जिस तरह से उनकी पहचान है, उसे साबित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बहरहाल हालात बदतर हैं और इन्हें देखते हुए अभी ये कहना मुश्किल है कि इन रोहिंग्याओं को दुनिया में कहीं जमीन का कोई टुकड़ा मयसर हो भी पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इनके हालात पर आंसू तो बहा रही है, मगर कोई भी इस इंसानी जिम्मेदारी को अपने गले लगाने को तैयार नहीं दिखता। रोहिंग्या शरणार्थी जो इस वक्त एक ऐसी जमात है जिनको एक छत का इंतजार है, जिनके पास मुल्क नहीं है, जिनके पास सांस लेने के लिए भी खुली जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे शरणार्थियों की जो इस वक्त राह देख रहा है कि कोई मुल्क उन्हें अपना ले, कोई मुल्क उन्हें शरण दे दे और कोई मुल्क ये कह दे कि हाँ, यहाँ जी लो अपनी जिंदगी।